अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है, यह है जी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है इसके मुतालिक। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बहुत शदीद जंग चल रही है और फ़लस्तीनी जो अफवाज हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो इसराइली फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस जंग को शुरू हुए 11 से 12 दिन हो चुके हैं और जो इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसराइली फ़ौज का और यहूदियों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आलमी मीडिया तो ये कह रहा है कि जो इसराइली फ़ौजी हैं उन्होंने फ़लस्तीनी जो मुजाहिदीन हैं इनको आगे लगाया हुआ है और जो इसराइली फ़ौजी हैं ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो गज़ा का इलाका है उसको मज़ीद ऑक्यूपाइड करते जा रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो इससे कुछ मुख्तलिफ है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो अमेरिका है और जो दूसरे नेटो के ममालिक हैं वो भी इसमें अब कूदते जा रहे हैं और ये जो जंग है ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। क्योंकि इसमें आप देखें कि एक तरफ तो हिजबुल्लाह है, ईरान है, हमास है और रूस है और इसकी दूसरी तरफ है अमेरिका, इसराइल और नेटो के ममालिक और यूरोप। तो ये जो जंग है इसका जो दायरा कार है ये अब लगता तो ऐसे है कि मज़ीद वसी से वसी तर होता जा रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर आई है और वो ख़बर ये है कि जो हमास के मुजाहिदीन हैं इन्होंने इसराइल के अंदर हमला किया है और बहुत बड़ा हमला किया है। इन्होंने ये हमला इसराइल के 2 मकामात पर किया है, इनके 2 फ़ौजी अड्डों पर किया है। एक तो है तल अबीब में और इसके अलावा एक और इनका फ़ौजी अड्डा है वहाँ पर किया है। इसमें इनका बहुत माली नुकसान भी हुआ है और इतलात इनके मरने की भी आ रही है कि इनमें इनके जो कुछ फ़ौजी हैं वो हिलाक भी हुए हैं। इसके अलावा एक और भी इतलात आई है कि आज की इतलात है और वो ये है कि जो गज़ा की पट्टी है जहाँ पर इसराइल ने अपने फ़ौजी इकट्ठे किए हैं मुसलमानों पर, फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए, ज़मीनी हमला करने के लिए, वहाँ पर हमास के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इन पर आज मार्टर बमों से हमला किया है जिससे इनके बहुत से फ़ौजी मारे भी गए हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनके कितने फ़ौजी मारे गए हैं। इनके जी जब से जंग शुरू हुई है उस वक़्त से अब तक 400 से ज़ायद जो इनके फ़ौजी हिलाक हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत से इनके फ़ौजी ज़ख्मी हैं और इसके साथ साथ बहुत से फ़ौजी हैं जो हमास के जो मुजाहिदीन उनके कब्ज़े में हैं। और ये तो वो फ़ौजी हैं जो मरे हैं या कब्ज़े में हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1300 से 1500 यहूदी हैं वो अभी तक इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ यहूदी मारे जा रहे हैं बल्कि इसके अंदर जो फ़लस्तीनी जो मुजाहिदीन हैं और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीनी आम लोग हैं वो भी इसमें शहीद हो रहे हैं। और कहा ही जा रहा है कि जो फ़लस्तीनी जो आम लोग हैं वो बेचारे हर 5 मिनट के अंदर एक फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो रहा है। और उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि जो इसराइली हैं वो एयर स्ट्राइक करते हैं और वो गज़ा की एक-एक कोना, उन्होंने गज़ा का एक कोना भी नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने अभी तक एयर स्ट्राइक ना किया हो। जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो बेचारे फ़लस्तीनी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद जो सी है वो शहीद होती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताऊँ कि ये इसके अंदर फ़ास्ट फ़ोर्स बमों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे जो कैजुअल्टी है उसका ज़्यादा होने का ख़दशा पैदा हो रहा है। और इसके अलावा आज सऊदी अरब में एक सऊदी अरब के जो किंग हैं सलमान साहब, जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने एक उनकी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम मेंबरान कैबिनेट के आए, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसराइल को मुखातिब करके कहा है कि वो अपने जो इसराइल है अपने इलाके वापस चला जाए और ज़बरदस्ती जो गज़ा के इलाके हैं उनको ऑक्यूपाइड करने की कोशिश ना करे और इसके अलावा जो फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको शहीद ना करे। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी ख़बर देता हूँ और वो ख़बर ये है कि जो फ़्रांस के सदर हैं और अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, इन्होंने बात की है तैयब उर्दवान से और तैयब उर्दवान से फ़्रांस के सदर ने कहा है कि हमारे 21 यहूदी इस जंग में अभी तक मारे जा चुके हैं। और उन्होंने तैयब उर्दवान से कहा है कि आप हमास से कहें, हमास के मुजाहिदीन से आप कहें कि इसके अलावा फ़्रांस के सदर का कहना है कि इसके अलावा फ़्रांसीसी शहरी अभी भी हमास के कब्ज़े में हैं। तो उनका मुतालबा ये है कि आप उनसे कहें कि वो इनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं हमास से। बेसिकली जो फ़्रांस के सदर हैं वो तैयब उर्दवान से कह रहे हैं कि आप हमास से बात करें कि वो हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा कर दें। इसके अलावा एक और ख़बर और भी आई है और वो ये है कि जो अमेरिकन सदर हैं जो बाइडन,
वो भी आ रहे हैं दौरे पर इसराइल के। आप ये देखें कि जो अमेरिका के सदर हैं वो ना सिर्फ मदद कर रहे हैं इसराइल की असले के साथ, पैसों के साथ, और अब तो उन्होंने फ़ौजी भी भेज दिए हैं, 2000 से ज़ायद कमांडो भेज दिए हैं। तो ना सिर्फ से मदद कर रहे हैं बल्कि वो खुद भी इस जंग में आ रहे हैं, वो इसराइल में आ रहे हैं, और वो इसराइली जो वज़ीर आज़म है उनको बताने आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो उर्दन के जो वज़ीर आज़म उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। अब एक और भी मुलाकात होने जा रही है, और वो मुलाकात हो रही है उर्दन के वज़ीर आज़म की, और इसके अलावा फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म की और मिस्र के वज़ीर आज़म की। इनकी भी मुलाकात आपस में होने जा रही है। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये है कि इन तीनों का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ़ है। जिस तरह हमास का मौक़िफ़ ये है कि वो पूरे का पूरा इसराइल चाहते हैं, और एक जो वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं कुछ लो कुछ दो, और इसके अलावा जो तीसरे हैं वो कहते हैं दो रियासती निज़ाम पर उनका मौक़िफ़ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जर्मन के चांसलर हैं, जो जर्मन के चांसलर हैं वो भी आए हैं इसराइल में। यानी कि आप ये देखें कि पूरे का पूरा जो यूरोप है वो इसराइल की हिमायत में उतरा हुआ है। तो जो जर्मन के चांसलर हैं वो भी इसराइल की हिमायत की में इसराइल को बताने आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो भी उन्होंने भी उनसे आके मुलाकात की है। लेकिन इस आप ये देखें कि अभी जो यूरोप का दोहरा मयार है वो सामने आ गया है। क्योंकि एक तरफ तो आप देखें कि जो इसराइल हमले कर रहा है उससे फ़लस्तीन के आप देखें कि 1000 से ज़ायद जो बेचारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, और इसके अलावा इनकी औरतें कितनी शहीद हो चुकी हैं, और मर्द कितने हर रोज़ की बुनियाद पर शहीद होते जा रहे हैं। उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ़ इसराइल को देख रहे हैं कि इसराइल में कितने कितने लोग मर रहे हैं। तो ये इनका दोहरा मयार है यूरोप का, ये शुरू से चलता आ रहा है, और ये शुरू से मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलता आ रहा है। एक तरफ आप देखें कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने पहले तो 2 बहरी बेड़े भेजे इसराइल की मदद के लिए। उसके बाद उन्होंने 2000 से ज़ायद अपने कमांडो भेजे हैं, और उसके अलावा 100 से ज़ायद जहाज़ दिए हैं उन्होंने इसराइल को, और इसके अलावा 10 अरब डॉलर जो सा इसराइल ने डिमांड की है अमेरिका से कि उन्हें 10 अरब डॉलर भी दें, कि उन्हें उन्हें पैसों की ज़रूरत भी है। तो वो भी अमेरिका ने कहा है कि वो जारी करने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका मदद कर रहा है इसराइल की इस तरीके से। दूसरी तरफ आप देखें कि जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं। 57 मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद अभी कहाँ खड़ा है? वो तो कहीं पर भी नहीं है। वो मुँह ज़ुबानी सिर्फ मदद कर रहे हैं जी कि हम आ रहे हैं, हम चले गए हैं। लेकिन अमली तौर पर तो आप देखें कि सिर्फ यूरोप आ रहा है, और अमेरिका आ रहा है, और अभी जूश के लिए रहा है। वो खुद तो ईसाई हैं लेकिन वो मदद किसी करने आ रहे हैं, यहूदियों की मदद करने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान मुल्कों को देखें कि एक तरफ बेचारा मुसलमान मुल्क फ़लस्तीन पर इतना जुल्म हो रहा है, तो जो बाकी दूसरे ममालिक हैं, सिवाय ईरान के और सिवाय हिज़्बुल्लाह के, 57 के 57 जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक है, और जिनका इत्तेहाद है, वो समझ नहीं आ रही वो जा कहाँ रहा है, वो कहाँ गया। वो जनरल रहील के जो जो जनरल रहील इसके सदर बनाए हुए हैं, इस जनरल रहील को बनाया हुआ है, तो वो कहाँ है सारे का सारा इत्तेहाद, वो आज किधर गया? तो बहरहाल बहुत अफ़सोस की बात है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को एक होना चाहिए, और इनको एक बात याद रखनी चाहिए कि आज अगर फ़लस्तीन के साथ ये मामला हो रहा है तो कल इनकी बारी भी आ सकती है। अगला हदफ मिस्र भी हो सकता है, अगला हदफ जो सा है वो इराक, और अगला हदफ ईरान, और उसके बाद अगला हदफ सऊदी अरब भी हो सकता है। तो ये इनको बात नहीं भूलनी चाहिए। अरब के जो मुसलमान हैं इनको फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।